धीरे बोलो, कोई सुनना ले। ये बात तो हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर ये असल में सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए थी, और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरों के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है और वही हमारे झगड़े का कारण भी बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, ये बात तो मुझे किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। आज की जो बुद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, और क्यों नहीं बतानी चाहिए इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इससे पहले कि आप इस बुद्ध कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसकी नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में वो दिन रात खोज करने पर भी उसे तो कोई भी काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों की पेट कैसे भरूंगा और अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और सिर्फ यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास तो जाते तक भी नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी और अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम उनसे काम पा सकते हो। अपनी पत्नी की ये बात राघव के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले ही दिन वो काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास दोबारा जाता है जिसके पास वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ को प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है, इसलिए वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो हर रोज वहां पर काम पर जाने लगा। बाहर से तो वो बहुत खुश था, लेकिन अंदर से वो थोड़ा दुखी था, क्योंकि उसे काम तो मिल गया लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था, लेकिन इससे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देख भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया, लेकिन मेरा धन्यवाद करने की बजाय तू मुझे शिकायत कर रहा है। ये सुनकर राघव वहीं पर चुप हो गया। ये बात कहीं ना कहीं तो सत्य थी कि सस्ते सेठ ने उसे उनकी मजबूरी के हिसाब से उसे काम दे दिया और उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे राघव ने ये बातें अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसका इतना मेहनत का कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और राघव पूरी लगान के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ ने अब राघव से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उससे कम वेतन ही देता था। लेकिन ये बात राघव के मन को
बहुत खलती थी, क्योंकि वो तो दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। अब उसका मन काम में लगता ही नहीं था। ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जगहों पर किसका मन क्यों लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम को छोड़ दिया और वो काम छोड़ के अपने घर पर आके खाली बैठ गया। अब उसके पास तो घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे थे। इसलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसके पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि देखो ये कितना बेवकूफ आदमी है, सेठ ने इससे इतना काम करवा लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया, और इससे अगर हम पैसा दे भी देंगे तो इसकी जैसी हालत है ये हमारा पैसा भी वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम तो इसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से राघव की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी और वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपना होने का दिखावा कर रहे थे, आज वो उसे दया का पात्र समझ रहे हैं। उन्हें जैसे इसके ऊपर तरस आ रहा है। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत दे रहे थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। जिंदगी में अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाला तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। लेकिन एक दिन उसे ये पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। राघव इतने तनाव में था कि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जाने या अनजाने में वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां उन्हें बताने लगता है। उन्हें बताता है कि किस तरह से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी भी उसके साथ कैसे व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारी मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण और अपनी मूर्खता के कारण अपने ही रास्तों में कांटा बिछा दिया। ये सुनने के बाद राघव ने गुरु के पैर पकड़ लिया और बोला, हे गुरुजी, आप मुझे कुछ ऐसे रास्ता दीजिए जिस रास्ते को अपनाकर मैं अपनी जिंदगी को सुधार सकूं। तब गुरु ने बोले, आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी तुम किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को भी दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी को दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। ये हो सकता है कि आज वे तुम्हारी मजबूरी को देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, लेकिन कल वो लोग तुम्हारा फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो उसे खाकर सो जाओ, लेकिन किसी दूसरे आदमी को इसके बारे में भनक तक भी ना लगने दो। जरा आप खुद सोचो, खुद की मजबूरी दूसरों को बताने का क्या मतलब होता है? दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है? लेकिन अगर दोनों परिस्थितियों में आप देखें तो दूसरा आदमी सिर्फ आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो आपका फायदा भी नहीं उठाया तो अपनी नजरों में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताओ। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वो गलतियां ठीक तो नहीं हो जाएगी, इसलिए उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है? बल्कि इससे तो आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो,
खुद ही अपनी गलतियों को दूसरों के सामने बता रहे हो और अतीत की गलतियां दूसरे लोगों के सामने बताने से वो आदमी के नजर में आपका एक दूसरा चरित्र गठित हो जाएगा और भविष्य में हमेशा आपको वो उसी नजरिया से दिखेगा। इसलिए किसी भी आदमी के नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो, आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा है ही नहीं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां और अपने डिंगे हाँक कर क्या फायदा, क्योंकि वे लोग तो आपकी सहायता ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां में बाधा जरूर बन सकते हैं। इसलिए आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुआ हो। जरा गौर से सोचिए कि जो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ हो वो आपको कामयाबी का रास्ता क्या बता सकता है। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है कि अपने घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ और हमारे बच्चों के साथ, ये बातें हमारे परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरे लोगों के सामने ढिंढोरा पीट रहे हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाएगा और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे और अक्सर ऐसा ही होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए इन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे तो आपको कभी भी सहायता नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए होंगे। और ये जाहिर सी बात है कि बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपने घर की बातें, अपनी माँ बाप की बातें दूसरे लोगों को बताएंगे तो ये बातें आपके घर वालों को और अपने माँ बाप को पता चलने के बाद उनको बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है, और इसी प्रकार अपने घर वालों से अपनों का ही भरोसा टूटने लगेगा। इसलिए अपने घर की गुप्त बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने भी ना बताना। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर तो बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, लेकिन जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये फिर भी हमें सहायता करने से मना कर रहा है। और इसी प्रकार आपके सगे संबंधी भी आपसे दूर हो सकते हैं, और इसलिए आपकी आमदनी आपके दोनों दोस्तों के बीच भी झगड़े का कारण बन सकता है। अगर आप कम आमदनी के बारे में बताएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। इसी प्रकार अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को भी ये बात मत बताना। वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत के बारे में। अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरियां और उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत के बारे में पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात है कि आपको ये बातें किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरे आदमी को पता चल गई तो वे लोग आपकी कमजोरियां का फायदा उठा सकते हैं, और अगर आपकी ताकत का पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी भी बन सकती है। अपनी कमजोरियों के बारे में तो अपनी पत्नी या फिर अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत के बारे में किसी से बता देते हैं तो हमेशा उनसे दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर कराने का प्रयास भी कर सकते हैं।
अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका सही मित्र है, अगर काल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त भी कर सकता है और आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिर बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना भी व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीट रहे हो तो आप दुनिया को यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, लेकिन ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा और अहंकार आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। और इसलिए दान जितने गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपका बाएं हाथ दान कर रहा है तो आपका दाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि बाएं हाथ ने दान किया है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षुओं ने राघव को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांतें छुपी हुई है। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हो और अपने घर के झगड़े हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।